आज हम बात करेंगे जॉल थॉमसन इफेक्ट की। जॉल थॉमसन इफेक्ट क्या कहता है? जॉल थॉमसन इफेक्ट में क्या होता है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। जॉल थॉमसन इफेक्ट हमें पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। जैसे ही हम गैस के ऊपर प्रेशर लगाते हैं ना, तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या बन जाती है, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या बन जाती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कायम हो जाती हैं। ये क्या है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पहले नहीं थी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्योंकि पहले क्या था, पहले गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर थे। एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल से 300 टाइम्स दूर होता है। यानी कि एक गैस के मॉलिक्यूल को एक गैस के मॉलिक्यूल को जब आप 300 दफ़ा रखोगे ना, 300 दफ़ा रखोगे, उतना फासला उसी गैस के एक मॉलिक्यूल का उसी गैस के दूसरे मॉलिक्यूल से होता है। ठीक है ना, समझ आ गई। जब आप कंप्रेस करते हो, प्रेशर लगाते हो गैस के ऊपर, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर थोड़ी बहुत इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यहाँ पर क्या आ गई हैं, यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रोड्यूस हो चुकी हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आ चुकी हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आ चुकी हैं। ठीक है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस IMF, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आ चुकी हैं। यहाँ पर क्या आ चुकी हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आ चुकी हैं यहाँ पर, जो कि दो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान आ चुकी हैं। ठीक है ना, अब उसके बाद अब हमेशा ये केमिस्ट्री में आपको बात याद रखना है, केमिस्ट्री में बहुत ही ज़रूरी बात है कि जब भी कोई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है ना, जब भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड है, इसकी फॉर्मेशन हुई है यहाँ पर, ये बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, तो यहाँ पर क्या होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी। एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। हमेशा याद रखना कि जब भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। और जब भी बॉन्ड की ब्रेकेज होती है ना, यानी कि बॉन्ड है, ये टूटा है ऐसे करके, यानी कि बॉन्ड ब्रेकेज हुई है, बॉन्ड ब्रेकेज हुई है, तो बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, फिर जाके बॉन्ड ब्रेक होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है ना, अब जैसे ही यहाँ पर क्या है, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पैदा हो चुकी हैं, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड बन चुके हैं। जैसे ही आप इस गैस के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करने के बाद यकदम ही एक्सपैंड करते हो ना, यानी कि अब ये क्या हो गए हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड हो गए हैं, यानी कि वापस से ये दूर दूर चले गए हैं, तो अब ये जो सा ये बॉन्ड था ना, ये बॉन्ड की ब्रेकेज हो गई है यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर करके बॉन्ड ब्रेक हो गया, बॉन्ड की ब्रेकेज हो गई है, बॉन्ड ब्रेकेज होगी तो फिर क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकेज होगी ना, तो फिर आपको पता है कि जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमेशा याद रखना एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। अब ये जो सी एब्जॉर्प्शन होगी, एनर्जी, ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो सी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ना, वो हवा से एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, सराउंडिंग से एनर्जी आएगी, एब्जॉर्ब होगी। जैसे ही सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ये बॉन्ड तोड़ने के लिए, ये बॉन्ड टूटेगा। कब टूटेगा, जब सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। जब सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो सराउंडिंग का टेम्परेचर हो जाएगा कम, और इससे ठंडक प्रोड्यूस हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कि बहुत से मॉलिक्यूल्स के दरमियान बन चुकी हैं,
ठीक है ना। इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक करवाना है हमने। तो ब्रेक कैसे करवाएंगे कि जब ये बॉन्ड को ब्रेक कैसे करवाएंगे हम, जब सराउंडिंग से एनर्जी आएगी, एब्जॉर्ब होगी, तभी ये ब्रेक होगा ना बॉन्ड। जैसे ये ब्रेक होगा बॉन्ड तो सराउंडिंग का टेम्परेचर हो जाएगा कम, जिससे यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर कूलिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। और इसी को ही हम कहते हैं जॉल थॉम्सन इफेक्ट। कि इसमें क्या होता है, इसमें हम गैस को लेते हैं, गैस को सबसे पहले हम कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने के बाद उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पैदा हो जाती हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पैदा हो जाती हैं और जैसे ही हम एकदम से एक्सपैंड करते हैं तो उन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक करवाने के लिए वो बॉन्ड क्या करता है, वो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो जाती हैं ब्रेक, जिससे सराउंडिंग का टेम्परेचर हो जाता है कम। जैसे सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है तो कूलिंग प्रोड्यूस हो जाती है। अब इसी जो सी कूलिंग होती है हम इसी को ही कहते हैं जी जॉल थॉम्सन इफेक्ट। अब हम यही वर्डिंग लिखेंगे यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे कि व्हेन अ कंप्रेस्ड गैस, जब आप एक कंप्रेस्ड गैस को सडनली एक्सपैंड कर देते हो, इट काज कूलिंग। जैसे ही आप एक कंप्रेस्ड गैस, ये जो सी कंप्रेस्ड गैस है, इस कंप्रेस्ड गैस को, ये क्या है, ये कंप्रेस्ड गैस है, ये कौन सी गैस है, कंप्रेस्ड गैस। ये कंप्रेस्ड गैस है। इस कंप्रेस्ड गैस को सडनली एक्सपैंड करते हो तो इट काज कूलिंग। अब हम इसी को ही कहते हैं दिस फिनोमेना इज कॉल्ड जॉल थॉम्सन इफेक्ट। और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि व्हेन आ गैस इज़ कंप्रेस्ड, यानी कि जो सी मैंने वर्डिंग यहाँ पर बताई है ना, ये सारी की सारी वर्डिंग मैंने इंग्लिश में लिख दी है यहाँ पर कि व्हेन आ गैस इज़ कंप्रेस्ड, देन जब आप एक गैस को कंप्रेस करेंगे, देन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर क्रिएटेड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो फिर मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो सी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी वो पैदा हो जाएंगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, व्हेन द गैस इज़ सडनली एक्सपैंड, और फिर उसके बाद जब आप उस कंप्रेस्ड गैस को सडनली एक्सपैंड करोगे तो वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। देन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ब्रेक, तो फिर वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। अब एंड इट एब्जॉर्ब एनर्जी, तो फिर क्या होगा, इस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस चूँकि ब्रेक हो गई हैं, ये ब्रेक कैसे होंगी, जब सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तभी ये ब्रेक होगी ना, वही बात लिखी है, ठीक है ना। एंड इट एब्जॉर्ब एनर्जी, इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया फ्रॉम सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एंड काज कूलिंग, और फिर कूलिंग को काज कर दिया, ठीक है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे ब्रेक होंगी, जब सराउंडिंग से टेम्परेचर, सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब हो जाए, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो सराउंडिंग का टेम्परेचर हो जाएगा कम, जैसे सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ठंडक प्रोड्यूस, कूलिंग प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और यही सेम काम हो रहा होता है आपके फ्रीज़र में, फ्रिज वगैरह में यही सेम काम हो रहा है, जॉल थॉम्सन इफेक्ट। ऊपर वाले खाने में क्यों ज़्यादा ठंडक होती है, क्योंकि यहाँ पर जो उनसे नीचे कंप्रेसर लगा होता है, उस कंप्रेसर के अंदर जो उनसी गैस होती है उसको बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर के पर कंप्रेस करके एकदम से एक्सपैंड कर देते हैं ऊपर वाले खाने में। तो फिर ऊपर वाला खाना बहुत ज़्यादा ठंडक प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू नीचे वाले खाने। नीचे वाले खाने में इतनी ठंडक क्यों नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर गैस कंप्रेसर, 2 कंप्रेसर लगे होते हैं। जो उनसे नीचे वाले खाने में ठंडक प्रोड्यूस कर रहा होता है ना कंप्रेसर, उसमें गैस को कंप्रेस किया होता है, लेकिन उस गैस को कम प्रेशर पर प्रेस किया होता है। और जब आप कम प्रेशर पर किसी भी गैस को प्रेस करेंगे और फिर उस कम प्रेशर पर प्रेस करने के बाद उसको एकदम से एक्सपैंड करेंगे तो वो गैस कम कूलिंग पैदा करेगी नीचे वाले खाने में। इसलिए कम कूलिंग होती है क्योंकि वहाँ पर गैस को कम प्रेस किया जाता है एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाले खाने में। ऊपर वाले खाने में जो सी गैस आती है ना, उस गैस को बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पर प्रेस करके एकदम से एक्सपैंड कर दिया जाता है ऊपर वाले खाने में। इसलिए ऊपर वाले खाने में क्या होता है, ज़्यादा कूलिंग प्रोड्यूस हो रही है। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।